सिर्फ सच। यहां से भारत सरकार की सीमा समाप्त होती है और झाबुआ पावर प्लांट के दबंगों का राज शुरू होता है। यहां न संविधान काम करता है और न देश का कानून। यह सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन सिवनी जिले में स्थित झाबुआ प्लांट का मैनेजमेंट यह साबित करने में जुटा है। चारपाई पर पड़े इस शख्स की दास्तां भी कुछ ऐसी ही है। यूं तो सरकार ने बैगा जनजाति को संरक्षित घोषित किया है, लेकिन दबंगों के लिए सरकार के नियम कायदे कहां मायने रखते हैं। कुरमिठी गांव के इस शख्स की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने गांव में गाली गलौज कर रहे ठेकेदार के गुंडों को ऐसा करने से मना कर दिया। एक बैगा ने उन्हें रोकने की जरूरत की तो गुंडों ने उसे अपनी तौहीन समझ ली। उसके बाद उनका कहर इस बेचारे पर टूट पड़ा और गुंडों ने पीट पीट कर उसके हाथ और पैर तोड़ दिए। अपने साथ हुए जुल्म के बाद पीड़ित ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन कानून के लंबे हाथ यहां पौने साबित हो गए। भाई कार्रवाई तो दूर, घनसौर पुलिस ने FIR दर्ज करना तक मुनासिब नहीं समझा। इसकी जिंदगी तो दबंगों का जुल्म सहने के बाद बच गई, लेकिन अब वह मौत से भी बदतर हो चुकी है। पेशे से एक छोटे किसान रूपलाल नाम का यह शख्स का शरीर अब खेतों में मेहनत करने के लिए वैसा मजबूत नहीं रह सकेगा। ऐसा नहीं है कि प्रशासन को इस समस्या का पता नहीं। फेसबुक में एक इंजीनियर युवक ने सारे मामले का वीडियो डाला, जो वायरल भी हुआ, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। गाड़ी गुप्तार हो रही थी, हमने सिर्फ इतना ही बोले गाड़ी ने बको, हमके पकड़ के और मारने लगे। 2 आदमी पकड़े और मारने लगे। हमके चिल्लाने की भी होश नहीं। एक बाद हम गैर होश हो गए, किसने बताया बचाया, का करे का पता। बस इतना ही बात है। कौन लोग थे वो? वे लोग चंदू राय था, जानबकार हमारा 10-12 आदमी थे, 3 गाड़ी में थे। चंदू है तो और मुकबल और अनुरुद्ध, इतना ही बस जानते हम 3 ही लोगों, बाकी को नहीं जानते। 10-12 आदमी थे। ये थाने में शिकायत हुई थी इसके? हाँ, कंप्लेन किए थे? करे थे सर। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। यह दास्तान सिर्फ कुरमिठी नहीं बल्कि बरेला से शुरू होती है। बरेला गांव स्थित फैक्ट्री से दबंग ठेकेदारों के डंपर राखड़ लेकर निकलते हैं। विनय की भदुआ टोला, कुरमिठेल, फूटाताल और पारा गांव से गुजरकर डंपरों में भरी राखड़ डंप यार्ड में ठिकाने लगा दी जाती है। हवा से उड़ती राखड़ घरों में घुसती है, जिससे खाना पीना तो प्रभावित होता ही है। डंपरों की आवाज से रातों में सोना भी दुश्वार हो जाता है। आलम यह है कि यहाँ की महिलाओं ने साज श्रृंगार से नाता तोड़कर सजना संवरना भी छोड़ दिया है। राखड़ की धूल अब इनकी जीवन का जबरन हिस्सा बन चुकी है। घर में धूल उड़ रहा हो और अन्न पानी में सब में जो धूल उड़ रहा हो, एक ही व्यवस्था हो जानी चाहिए। धूल नहीं आना चाहिए घरों में। हमारे खाना पीना खा नहीं सक रहा है, नींद भर सो नहीं सक रहा है भैया। हमें इतनी परेशानी है। जो डंपर वाले वो लोग गुंडागर्दी वगैरह भी करते हैं। और का दिसंबर 2021 से राखड़ डंपरों में लाद कर भेजे जाने लगी। धूल और डस्ट से यहाँ सांस लेने में जहाँ कठिनाई होती है, वहीं खेती को भी खासा नुकसान उठाना पड़ता है। फैक्ट्री से लेकर डंप यार्ड तक सड़क किनारे बने खेतों में डस्ट से दुर्गत हो चुकी है। किसानों की फसलें यहाँ बुरी तरह प्रभावित हुई हैं, वहीं उत्पादन बुरी तरह गिर चुका है। अब तो उनके सामने रोजी रोटी का संकट आ चुका है। फैक्ट्री प्रबंधन ने
सड़क किनारे स्थित खेतों के किसानों से लंबे चौड़े वादे किए थे, जैसे राखड़ से बचने के लिए खेतों के किनारे पत्थर की ऊंची और चौड़ी बाउंड्री बनाना, ट्यूबवेल और कुआं खोदने का जिम्मा, एक पक्का मकान और 6,000 रुपए महीना देना। पर अफसोस, नेताओं की तरह किए गए प्रबंधन के वादे पूरे नहीं हुए। आलम यह है कि फसल उगाकर लोगों के पेट भरने वाले अन्नदाता के खेत में काम करने को अब मजदूर भी तैयार नहीं है। उन्हें भी राखड़ से सांस की बीमारी का डर बना रहता है। क्या दिक्कत है यहाँ पर? यहाँ पे दिक्कत जाहिर है, रोड निकाली कंपनी वाले ने तो हमारी नुकसान फसल में हो रही, जमीन बर्बाद हो रही है, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। कैसे बर्बाद हो रही है? क्या दिक्कत जा रही है? इसमें ज्यादा दिक्कत जा रही, फसल में जो राखड़ उड़ रहा है, नुकसान हमारी हो रही फसल की। हमारा नुकसान देनदार कौन है? किसी शिकायत की आपने? हम शिकायत किए थे तो वे बोले कहने दादा आपकी तुम्हारी नुकसान दी जाएगी और जो आप कहो वो हम मंजूर हैं देने के लाने हैं। तो वे बोले कहने कि नहीं है तुम्हारा रोड भर 3 महीना का लान 4 महीना का लान दे दो। तो जगह हमारी बर्बाद हो गई। जो जगह देख रहे आप, रोड में राखड़ ही राखड़ हो रहा हो, जमीन बर्बाद हो गई हमारी पालन कैसा होगी? और इन लोगों ने चैनबारी जीसी बोले थे, चैनबारी जीसी 20 घंटा चलवे के लाने यहाँ पे गहराईकरण और चौड़ाईकरण, लेकिन इन लोगों ने जीसी भी भेजे हैं जवारी। यार देखो ना कितना काम हुआ, एक काम नहीं हुआ है। सिर्फ हमको और तुम्हारी जो पंचायत के जो काम है उसको आप रोक दो। मेड़ बंधान तालाब योजना वाली वो बाद में कर लेना। कब करेंगे? जब आषाढ़ लग जाएगी, जब बाढ़ पानी आ जाएगी, किसान जो है अपनी अपनी काम धंधों में लग जाएगा, मजदूरी आदि अपनी अपनी खेतों में, तो फिर इधर काम करने कौन आएगा? जो डस्ट की वजह से, जो डस्ट उड़ रहा है उसकी वजह से लेबर नहीं आ पा रही है। क्योंकि डस्ट उड़ेगा, हमारी आंखें कान अंधे हो जाएंगे। बोले ये वही पावर प्लांट है जिसने हजारों लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। राखड़ ने न सिर्फ आसपास के क्षेत्रों के पर्यावरण को प्रदूषित किया है, बल्कि लोगों का जीना बेहाल हो चुका है। ताज्जुब इस बात का है कि प्रशासन सब कुछ देखते हुए भी आंखों में पट्टी बांधे हुए है। कैमरामैन अजय सिंह के साथ भास्कर दुबे, द त्रिकाल मीडिया के लिए। आज की इस कड़ी में हमने आपको सिवनी जिले के बरेला, विनय की और बरौंदा ग्राम पंचायतों की उस समस्या को दिखाया जिसकी सिर्फ एक वजह है, झाबुआ पावर प्लांट की लापरवाही। आगे के एपिसोड में हम कुछ ऐसे बड़े खुलासे करने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। तब तक देखते रहिए द त्रिकाल न्यूज़। सिर्फ सच।